आने वाला पल जाने वाला है, तो करनी है हमें प्लानिंग। बहुत ज़रूरी है प्लानिंग। और प्लानिंग में क्या है, अगर आप एक ग्रुप देने वाले हैं तो आपका जो भी एग्ज़ाम डेट है उससे 1 महीने पहले आपकी रिविजन स्टार्ट हो जानी चाहिए। अगर 2 ग्रुप हैं तो 1.5 महीने पहले, एंड सो ऑन। अगर तीनों ग्रुप दे रहे हैं तो एटलीस्ट 2 महीने का, 2 सवा 2 महीने का टाइम रखिए। ऑल्सो ये बड़ा इजी लगता है कि अरे रिवीजन तो हम 1-2 हफ्ते में भी कर लेंगे। मैंने भी किया था और वो ज़्यादा काम नहीं आया था। तो 1 महीना चाहिए आपको रिवीजन के लिए, और रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका हम लोग बाद में भी कभी डिस्कस करेंगे, अभी पहले पढ़ाई और प्लानिंग कर लें। प्लानिंग करनी तो है, अब कैसे करें? लंबे लंबे प्लान बनाने की ज़रूरत नहीं है कि 2 महीने में हम इतना कर लेंगे, 1 महीने में इतना कर लेंगे। जस्ट गो अ लिटिल स्लो इनिशियली। 1 हफ्ते का प्लान बनाइए कि मुझे क्या क्या पढ़ना है। आपको अभी अगर सब्जेक्ट्स नए हैं तो आपको यू हैव टू फाइंड आउट योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। आपको अभी पढ़ना है, उसके बारे में आपको समझना है। ये टाइम याद करने का नहीं है। जो अभी आपको अगस्त में आपने याद कर लिया, वो दिसंबर में तो याद रहेगा नहीं। सो इट्स टाइम टू अंडरस्टैंड फर्स्ट, एंड देन यू कैन मूव ऑन टू दी लर्निंग पार्ट। और एक बार कॉन्सेप्ट कोई समझ आ जाता है, किसी चीज़ की लॉजिक समझ आ जाती है, तो फिर इट्स वेरी इजी टू मूव अहेड। अच्छा, ये तो हो गया प्लानिंग। अब प्लानिंग में भी थोड़े से बाइफिकेशन है। अगर आपका सब्जेक्टिव पेपर है, ऑब्जेक्टिव पेपर है और ओपन बुक एग्जाम है, तीनों तरह की वैरायटी है सीएस प्रोग्राम में। अगर सब्जेक्टिव प्रोग्राम है, सब्जेक्टिव एग्जाम है, तो आपको यू हैव टू मेक श्योर दैट यू मेक प्रॉपर नोट्स इफ़ यू आर अ नोट मेकिंग पर्सन, और यू हैव टू मार्क प्रॉपरली अगर आप बुक में ही मार्क करते हैं। बट उस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। उस चीज़ को कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है। कई बार इन सर्टेन टॉपिक्स, कोई छोटा टॉपिक हो सकता है बट बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, तो इसलिए टाइम टेकिंग हो सकता है। इट इज़ फाइन। अभी आपके पास टाइम है, यू हैव द टाइम टू मेक प्लान्स एंड टू मेक मिस्टेक्स। इट्स ओके। तो अभी मिस्टेक्स कैसे? अभी आप जो प्लान बनाएंगे ऐसा फुल प्रूफ प्लान नहीं होता है। इट कीप्स ऑन चेंजिंग। इट इज़ एन एवर गोइंग प्रोसेस। इट विल कीप इवॉल्विंग ओवर टाइम, एंड यू विल गेट टू नो मच बेटर अबाउट योर सेल्फ एज अ पर्सन एंड एज अ स्टूडेंट बेसिकली। तो अगर आपने कुछ प्लान कर लिया है, 1 वीक में आप प्रोग्रेस देखिए, और अगर आपको लगता है कि हाँ सेटिस्फैक्ट्री प्रोग्रेस नहीं है, यू कैन चेंज योर प्लान्स अकॉर्डिंगली एज पर योर फैकल्टीज एडवाइस, और एज पर इफ़ यू आर डूइंग सेल्फ स्टडी एज पर योर ओन नॉलेज। अभी इसमें एक चीज़ और है कि प्लान आपने कर लिया, उसको अनरियलिस्टिक प्लान मत बना के बैठना कि कीप सम टाइम ऑफ, कि मैं इतने घंटे पढ़ लूँगी या पढ़ लूँगा, और वो नहीं हो पा रहा है। तो एज पर योर ओन कंडीशन एंड सिचुएशन उसको आप प्लान करिए। प्रायोरिटाइज तो है ही, पढ़ाई करना है उसको, बट उसको प्लान कैसे करना है अकॉर्डिंगली, दैट इज़ अप टू यू। ऑल्सो अगर ऑब्जेक्टिव पेपर है, आई रिमेंबर मेरा कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर ऑब्जेक्टिव था, एंड बेसिक अप्रोच चेंज हो जाती है एक सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव एग्जाम में। सो ऑब्जेक्टिव की अप्रोच से पढ़िए और उसको समझिए। एंड ओपन बुक एग्जाम्स, अगर आपको किसी ने कहा है कि 1 हफ्ते में हो जाता है, 2 हफ्ते में हो जाता है, मैं जब ओपन बुक एग्जाम दे रही थी तो मुझे ये सब ऐसे बोलता है, ये सब एकदम फालतू बात है। इट इज़ नॉट ट्रू एट ऑल। ओपन बुक एग्जाम में एक वर्ड है एग्जाम, तो वो भी एक एग्जाम ही है, ठीक है। ओपन बुक एग्जाम में मेक श्योर दैट यू आर थरो विद योर सिलेबस, यू नो व्हाट द कंटेंट्स आर, यू नीड नॉट मेक नोट्स आउट ऑफ इट, क्योंकि आप बुक आप कैरी कर सकते हैं। बहुत सारी बुक्स रेफर करने की ज़रूरत नहीं है। ट्रस्ट योर मॉड्यूल। ट्रस्ट, अगर आप किसी और ऑथर को कर रहे हैं रेफर, तो उनको ट्रस्ट करिए, एंड ऑल्सो ट्रस्ट द स्कैनर। आप इन सब की हेल्प से कॉन्सेप्ट समझिए। ऑल्सो मेक अ लिंक। अगर सपोज स्पेसिफिकली फॉर ओपन बुक एग्जाम्स एंड नोट्स के लिए भी जो मैं अपने बनाती थी, उसमें मैं एक लिंक बनाती थी। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ पर्टिकुलर पैरा विच इज़ गुड इन आवर मॉड्यूल, एंड देयर इज़ अ पर्टिकुलर कंक्लूजन विच इज़ गुड इन द स्कैनर। तो मैं उन दोनों को कंबाइन करके अपने नोट्स बनाती हूँ। ओपन बुक एग्जाम में आई राइट इट उस पैराग्राफ के ऊपर कि यहाँ से यहाँ मेरे को ये आंसर लिखना है, एंड इसके बाद कंक्लूजन मेरा स्कैनर में है। तो आपको यू हैव टू मेक श्योर दैट यू मेक प्रॉपर नोट्स, देयर इज़ अ प्रॉपर अरेंजमेंट। एंड ऑल्सो ओपन बुक एग्जाम में मेक श्योर आप ऑलरेडी आंसर्स मार्क करके जाएं। मतलब आप वहाँ पे मार्क नहीं कर सकते आंसर्स कि इस 5 पैराज में से मैं ये रेलिवेंट लाइन्स ले सकता हूँ या ले सकती हूँ। So you have to mark properly, you have to plan properly. There's a proper art of making notes.
we'll discuss about that also sometime if required, and also you can change your plans whenever required. मतलब अगर आपने कुछ अपने मन में बना लिया है कि बस यही तरीका है मेरा सही, ऐसा कुछ नहीं होता. या अगर आप सेल्फ स्टडी पहली बार करने जा रहे हैं, इट इज़ ओके टू बी एंशियस, बट यू विल बी एबल टू मूव अहेड एंड बी सक्सेसफुल इन दिस. सो प्लान प्रॉपरली. पढ़ाई के साथ साथ प्लानिंग बहुत ज़रूरी है. प्लानिंग के लिए आप बहुत अच्छे वीडियो लेक्चर्स और वीडियोस हैं ऑलरेडी हमारे बहुत सीनियर फैकल्टीज़ की या फिर सीनियर मेंबर्स की, तो आप उनको प्लीज़ रेफ़र करिए, अपना तरीका ढूंढिए प्लानिंग का. एंड ये महीना आप प्लानिंग को दे सकते हैं. जब भी आप कोई ग्रुप के स्टार्टिंग कर रहे हैं, कोई भी किसी चीज़ की प्रिपरेशन करने का शुरुआत कर रहे हैं, आप शुरू के कुछ टाइम सिर्फ प्लानिंग को एक दीजिए. एक दिन तो एटलीस्ट पूरा प्लान रेडी करिए एंड आप उसको स्टार्ट करिए. एंड देन जैसे जैसे आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, यू कैन मेक चेंजेस टू योर प्लान और यू कैन स्टिक टू योर ओरिजिनल प्लान. लेट्स सी व्हाट इज़ इन फेवर ऑफ यू. हमारा ऑब्जेक्टिव सिर्फ यही है कि टाइम सेव करना है, एनर्जी भी सेव करनी है. हमें चीज़ें समझनी है इस टाइम. वी डोंट हैव टू लर्न एनीथिंग. We just have to understand the concepts, the logic, the rationale behind each and every rule or regulation that we have. And also you need to understand the working of different things. कई बार हमारे मॉड्यूल में जैसे कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, आसबा का है, फैक्टरिंग का है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं. वो आपको ऑनलाइन बहुत अच्छे शॉर्ट वीडियोस में मिल जाएंगे. इन ऑर्डर टू मेक योर वर्क, इन ऑर्डर टू मेक योर नॉट वर्क बट योर लर्निंग a little more interesting, you can rely on these videos. कई बार क्या होता है कि कोई पैराग्राफ बहुत थक गए हैं पढ़ते हुए, कोई पैराग्राफ स्टार्ट कर रहे हैं, कोई नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल एनर्जी लग रहा है कि नहीं यार अभी नहीं है, बट मुझे पढ़ना है 1-2 घंटा और. तो मैंने ये किया है, मैं यूट्यूब पे उसकी 10-15 सेकेंड्स की, 1 मिनट 2 मिनट्स जितनी भी 5 मिनट की एक वीडियो, एक शॉर्ट वीडियो. अब ऐसा नहीं कि पूरा लेक्चर ही अटेंड कर रहे हैं, लेकिन 2-4 मिनट की वीडियो अटेंड की, समझे उसको, फिर देन यू स्टार्ट रीडिंग. थोड़ा इंटरेस्टिंग भी हो जाता है एंड थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन इज़ गुड फॉर योर लर्निंग ऑल्सो. सो प्लान वेल एंड ऑल द बेस्ट फॉर द प्लानिंग स्टेज. एंड सून यू विल स्टार्ट विद योर full-fledged preparation. नोट मेकिंग इज़ एन आर्ट, सो उसको बहुत अच्छे से फॉलो करिए. नोट से आपको बहुत हेल्प होती है आपके एग्जाम में, एंड वो एक प्रैक्टिस है. दैट इज़ हाउ यू आर गोइंग टू राइट इन योर एग्जाम. एंड एट टाइम्स आपको शायद आंसर याद ना आए, बट व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग इट, क्योंकि आपकी इतनी प्रैक्टिस होती है स्पेसिफिकली फॉर ड्राफ्टिंग, प्रैक्टिस अलॉट. ड्राफ्टिंग में आप बहुत अच्छे से उसकी प्रैक्टिस करिए, आपको अपने आप ही एक फ्लो आ जाएगा लिखने का, and you'll be able to move ahead. So this is there for planning. Planning और पढ़ाई will go hand in hand. All the best.